एक लड़का और उसके दो दोस्त अपने अपने वालिद के बारे में बात कर रहे थे। पहला लड़का बोला, मेरा बाप बहुत अमीर है, वो मुझे जो चाहूं खरीद देता है। दूसरा बोला, मेरा बाप लंबा और बहुत खूबसूरत है। फिर बारी आई बेन की, वो खामोश रहा। दोस्तों ने शोर मचाया, अरे बेन, तुम अपने बाप के बारे में बताओ ना। बेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे वालिद वो चल नहीं सकते। लड़के हंसने लगे। उस दिन बेन घर आया। उसने अपने वालिद को व्हील चेयर पर बैठे देखा। चेहरे पर गहरा निशान था। बेन ने पूछा, आप इतने बदसूरत क्यों हैं डैड? बाप मुस्कुराकर बोला, क्या आज दिन खराब गुजरा बेटा? बेन खामोश रहा और कमरे से निकल गया। अगले दिन स्कूल में उसका दोस्त मिला। बेन ने कहा, क्या मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ? दोस्त हैरान हुआ, क्या, क्यों? बेन बोला, ताकि मैं भी तुम्हारे डैड को अपना कह सकूं। दोस्त हंसकर बोला, ये मुमकिन नहीं बेन। वक्त गुजरता गया। बेन बड़ा हुआ, कॉलेज चला गया। एक दिन बाप ने उसे खत भेजा। बेन ने वो खत खोला नहीं, दराज में फेंक दिया। ज़ेरे लब कहा, मेरी जिंदगी से दूर रहो। एक हफ्ते बाद उसकी माँ कॉलेज पहुंची। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कहने लगी, बेटा, तुम्हारे वालिद बहुत बीमार हैं, अस्पताल में हैं। बेन ने सर्द लहजे में कहा, वो आदमी मेरा बाप नहीं है। माँ ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे हमारा घर आग में जल गया था। तुम अंदर फंस गए थे। तुम्हारे बाप ने जलती हुई इमारत में कूदकर तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। इसी दिन वो चल नहीं सकते। बेन के कदम जमीन में जम गए। आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया, दराज से वो हाथ निकाला और कांपते हाथों से पढ़ने लगा, बेटा, शायद तुम्हें मुझसे नफरत हो, मगर मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम उन्हें सबसे कम समझ पाते हैं। बेन के हाथ से खत जमीन पर गिर गया और उसके आंसू खामोशी से उसके वालिद की मोहब्बत की कहानी लिखते चले गए। ब्रेक। एक लड़का और उसके दो दोस्त अपने अपने वालिद के बारे में बात कर रहे थे। पहला लड़का बोला, मेरा बाप बहुत अमीर है, वो मुझे जो चाहूं खरीद देता है। दूसरा बोला, मेरा बाप लंबा और बहुत खूबसूरत है। फिर बारी आई बेन की, वो खामोश रहा। दोस्तों ने शोर मचाया, अरे बेन, तुम अपने बाप के बारे में बताओ ना। बेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे वालिद वो चल नहीं सकते। लड़के हंसने लगे। उस दिन बेन घर आया। उसने अपने वालिद को व्हील चेयर पर बैठे देखा। चेहरे पर गहरा निशान था। बेन ने पूछा, आप इतने बदसूरत क्यों हैं डैड? बाप मुस्कुराकर बोला, क्या आज दिन खराब गुजरा बेटा? बेन खामोश रहा और कमरे से निकल गया। अगले दिन स्कूल में उसका दोस्त मिला। बेन ने कहा, क्या मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ? दोस्त हैरान हुआ, क्या, क्यों? बेन बोला, ताकि मैं भी तुम्हारे डैड को अपना कह सकूं। दोस्त हंसकर बोला, ये मुमकिन नहीं बेन। वक्त गुजरता गया। बेन बड़ा हुआ, कॉलेज चला गया। एक दिन बाप ने उसे खत भेजा। बेन ने वो खत खोला नहीं, दराज में फेंक दिया। ज़ेरे लब कहा, मेरी जिंदगी से दूर रहो। एक हफ्ते बाद उसकी माँ कॉलेज पहुंची। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कहने लगी, बेटा, तुम्हारे वालिद बहुत बीमार हैं, अस्पताल में हैं। बेन ने सर्द लहजे में कहा, वो आदमी मेरा बाप नहीं है। माँ ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे हमारा घर आग में जल गया था। तुम अंदर फंस गए थे। तुम्हारे बाप ने जलती हुई इमारत में कूदकर तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। इसी दिन वो चल नहीं सकते। बेन के कदम जमीन में जम गए। आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया, दराज से वो हाथ निकाला और कांपते हाथों